नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। तो साथियों, आज हम तीसरा पार्ट है, तथ्य पार्ट है स्वराष्ट्र स्वराष्ट्र गौरवम। ठीक है, वो पढ़ने जा रहे हैं, संस्कृत का है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पर अगर कोई भी पार्ट समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए देखो, स्टार्ट करते हैं। और जल्दी से जल्दी कोर्स समाप्त करना है। टाइम बहुत ही कम रहा है, सिर्फ 100 दिन बचे हैं और 100 दिन के अंदर जो है हमें कोर्स करना है। देखो स्टार्ट करते हैं। अस्माकः चिंतने राष्ट्रस्य अवधारणया अति प्राचीनता विद्यते। अस्माक यानी हमारे, क्या होता है हमारे। चिंतने, चिंतने का मतलब होता है चिंतन में। राष्ट्र यानी राष्ट्र की। अवधारणा यानी अवधारणा। अति प्राचीन कह सकते हैं, अति प्राचीन यानी बहुत से पहले या बहुत पुरानी। विद्यते यानी विद्यमान है या विद्यते या है। तो पूरे का मतलब होता है हमारे चिंतन में राष्ट्र की, राष्ट्र से का मतलब होता है राष्ट्र की अवधारणा अति प्राचीन है। क्या हो जाता है कि हमारे चिंतन में राष्ट्र की अवधारणा अति प्राचीन है। विद्यते का मतलब होता है। देखो, वेदेष्वपि, वेदेष्वपि यानी वेदों में भी। आराष्ट्रे राजन्य, आराष्ट्रे राजन्य यानी राष्ट्र में ही क्या है, क्षत्रिय है। ऊपर लिखा हुआ है आह राष्ट्र राजनी यानी राष्ट्र में ही क्या है, क्षत्रिय है। यजुर्वेद में कहा गया है वयम राष्ट्रे जागर्याम, वयम राष्ट्रे जागर्याम यानी हम हैं राष्ट्र के अंदर क्या रहे, जागृत रहे। अगला यजुर्वेद में कहा है, सॉरी ऋग्वेद में कहा है अहम राष्ट्रीय संगमिनी वसुनामः। एम का मतलब होता है मैं। राष्ट्र यानी धन देवी कह सकते हैं, राष्ट्र की देवी या वाग देवी। संगमनी, संगमनी इसका तो होता है संगमनी। संगमनी का मतलब होता है यानी संगमनी, संगम नहीं, अर्थात इसका मतलब होता है मैं राष्ट्र की देवी हूँ और मैं ही वसुधाम यानी धरती, या कह सकते हैं वसु। वसु का मतलब होता है धरा, नाम यानी नाम। तो कहने का मतलब ये है मैं ही राष्ट्र की देवी हूँ और मैं ही धरती देने वाली यानी अर्थात धरती का मतलब होता है धन, वसु नाम का मतलब होता है धन देने वाली देवी हूँ। इत्यादि सु बहुसु मंत्रेषु राष्ट्र शब्द से प्रयोगेन एतत् स्पष्टमस्ति। इत्यादिषु यानी इत्यादि, बहुसु यानी बहुत से, मंत्रों या मंत्रेशु का मतलब होता है मंत्रों में, राष्ट्र यानी राष्ट्र, शब्द से शब्द, शब्द का मतलब शब्द होता है, से का मतलब होता है का यानी राष्ट्र का। ठीक है ना, राष्ट्र का प्रयोग यानी प्रयोग से। एतत् स्पष्टमस्ति और ये क्या होता है, स्पष्ट होता है। एतद स्पष्ट मस्ति ये क्या होता है, स्पष्ट होता है। कहने का मतलब ये है, तो कहने का मतलब है कि इत्यादि शब्दों या इत्यादि बहुत, इत्यादि बहुसु यानी बहुत से मंत्रों से ये राष्ट्र शब्द का प्रयोग स्पष्ट है। असम्यः राष्ट्र संविधिनी अवधारणा अर्वाचीना पंचमी चागता इति यह मन्यते ते तु वस्तुत भ्राता संति। अस्म्यदा, अस्म्यदा का मतलब होता है हमारी। या देखो अस्मा का मतलब हमारा, हमारे होता है। अस्मद्या यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति हो गई तो क्या हो गया, हमारी। राष्ट्र संबंधी, राष्ट्र संबंधी, राष्ट्र संविधि या संबंधी। अवधारणा यानी अवधारणाएं। अवरचना यानी अति प्राचीन कह सकते हैं अवधारणाएं। अर्वाचीना यानी बहुत पहले की। पंचिमा गचाता, पंचिमा गत यानी पंचिम से आई हुई। आगत, आगत यहाँ देखो पंचिम धन आगत यानी पंचिम से आई हुई। इति ये मन्यते और ये मानते हैं या ऐसा मानते हैं। ये क्या है, वस्तुत यानी प्रात या वास्तव में। वस्तुत का मतलब होता है वास्तव में। प्रात संति यानी भ्रांत है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे राष्ट्र संबंधी की जो अवधारणा है वो क्या है, पंचमी से आई हुई है। ये हम मानते हैं, ये वास्तव में क्या है, भ्रांत है। यहाँ तक समझ आया। आगे देखो, आगे देखिए।
अस्माकीदः भारतवर्ष में एक चिर पुरातन सनातन च राष्ट्र वर्तते। अस्माकं का होता है अस्माक यानी हमारा, यह मिद का देखो यहाँ अस्माक मिद, मिद का मत मिदम, मिदम यानी ये होता है। भारतवर्ष यानी भारतवर्ष, चिर पुरातन यानी बहुत दिन से, सनातन यानी सनातन, च यानी और, राष्ट्र यानी राष्ट्र, वर्तते यानी है। तो हमारा ये राष्ट्र वर्त है, अति या अति प्राचीन कह सकते हैं, या बहुत दिन से क्या है, पुराना। और राष्ट्र सनातन, राष्ट्र धृत है, या सनातन राष्ट्र धर्म है या राष्ट्र है। किंतु किसी भी मुनि भी कवि भी तत्व चिंतन के सह केवल भौतिक भौगोलिक राजनीतिक च घटकमेव राष्ट्रमिति नेवमतम। तो देखिए किंतु, किंतु का मतलब होता है किंतु, बल्कि, लेकिन, किसी भी यानी ऋषियों, मुनि भी यानी मुनियों, कवि भी यानी कवियों, और तत्व चिंतन कैसन यानी तत्वज्ञो कह सकते हैं, तत्वज्ञो इसका मतलब होता है तत्वज्ञो, तत्वज्ञो के चित यानी द्वारा, या देखो यहाँ तत्व धन चिंतन धन कैस, तो पूरा का मतलब होता है तत्वज्ञो द्वारा, केवल यानी केवल, भौतिक यानी भौतिक, भौगोलिक, राजनीतिक यानी राजनीतिक, च यानी और, घटक में यानी घटक है, राष्ट्रमिति यानी राष्ट्र नहीं, नेव राष्ट्र, नेव यानी नहीं, मतम यानी माना है। तो कहने का मतलब यह है, देखो कहने का मतलब क्या है, किंतु यहाँ ऋषियों, मुनियों, कवि भी यानी कवियों, और तत्वज्ञों यानी तत्वज्ञों द्वारा केवल भौतिक भौगोलिक राजनीतिक घटक को ही राष्ट्र नहीं माना है। इन कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो ऋषि थे, मुनि थे, कवि थे और तत्वज्ञ थे, वो केवल भौतिक भौगोलिक राजनीतिक घटक नहीं मानते थे। राष्ट्र देखो, राष्ट्रमिति यानी राष्ट्र वो कहलाता है, यदुस्ति यानी कहलाता है, देखो तद्रते उच्चेतन राष्ट्र सांस्कृतिम घटक मतम। देखो राष्ट्रमिति यानी राष्ट्र वो है, यद्युष्यते तद चेतन सांस्कृतिक घटक महत्व, राष्ट्र वो कहलाता है जिसमें एक राष्ट्र का घटक माना गया है या सांस्कृतिक घटक माना गया है, उसे हम राष्ट्र कहते हैं। वयमिदः राष्ट्र देव मन्यामे, हम हैं इसे राष्ट्र को क्या मानते हैं, देव मानते हैं। एतद्वे राष्ट्र अस्माक दृष्टो न कचित मृत्पिंडो वा भूखंडो वा विद्यते अपितु मात्र भूमि रस्ति यथा किलोक्त मर्तव वेदे माता भूमि पुत्रो भूमिया पृथ्वीवा वेदे स्वापी ही कत्तिस्मस्ति पृथ्व्या मातो भूमि। कहने का मतलब है कि हम हैं, ये हमारी जो दृष्टि के अंदर है वो कोई मिट्टी का पिंड या भूखंड नहीं है, बल्कि ये क्या है, मातृभूमि है। अर्थात वयम राष्ट्र में हम राष्ट्र को क्या देव मानते हैं। एतद वे राष्ट्र अस्माक दृष्टि न, जो राष्ट्र हमारे दे भारत, देखो एतद यानी ये है, वे का मतलब होता है हमारी, ठीक है ना। तो ये हमारी जो दृष्टि के अंदर भारत है वो कोई मिट्टी का पिंड नहीं है, ये एक क्या है, भारत भूमि है या मातृभूमि है। यथा किलोक्त महत्व वेदे मातृभूमि पुत्र या प्रतिभा, यानी अर्थवेद में कहा गया है कि माता है वो क्या है, भूमि है, और पृथ्वी का पुत्र है, और मैं क्या हूँ, पृथ्वी का पुत्र हूँ। ऋग्वेदे स्वपि कतिमस्त, और ऋग्वेद में कहा गया है पृथ्वी माता ध्रुव में पिता, पृथ्वी मेरी माता है, और दुलोक, दुलोक यहाँ देखो, ध्रुव में धन पिता, यानी पिता मेरा क्या है, दुलोक है। मातृभूमि पितृभूमि पुण्य भूमि धर्म भूमि कर्म भूमि देव भूमि चह। कहने का मतलब ये है, ये जो हमारी मातृभूमि, पितृभूमि, पुण्य भूमि, धर्म भूमि, कर्म भूमि, देवों की भूमि, इस प्रकार देखो ये भूमि है। इत्येव विभिन्न रूप में स्ते भुवन मन मोहनी इस्माकः भारत माता, ये जो हमारी पुण्य भूमि, धर्म भूमि, कर्म भूमि और देवों की भूमि है, ये इस प्रकार विविध रूपों वाली, विविध रूपों वाली क्या है, संसार के मन को मोहने वाली ये है, वो हमारी अस्मा के हमारे भारत माता है, ठीक है।
राष्ट्र संवेदिनी, राष्ट्र से संबंधित, राष्ट्र गौरव संबंधित, राष्ट्र भक्ति संबंधित केचन श्लोक अस्मिन् पाठे संकलिता सन्ति। तो कहा गया है कि राष्ट्र संबंधित, राष्ट्रीयता संबंधित, राष्ट्र के गौरव संबंधित और राष्ट्र भक्ति से संबंधित या जो है श्लोक इस पाठ में दिए गए हैं। तो देखो यहाँ तक का समझ में आया, बहुत ही अच्छा। अगर नहीं आया तो वीडियो एक बार नहीं 2 बार देख लीजिएगा, ठीक है, अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने अनुवाद करा दिया है। आगे हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, राष्ट्र और राष्ट्र गौरवम के श्लोक। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।